हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक जो फोर्थ बुक है इंक्लूजन स्कूल एजुकेशन, उसका एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। इसका अर्थ और परिभाषा आज हम देखेंगे। तो समावेशी शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मांग है। इस एक नया प्रयोग है। इसमें एक आयु वर्ग और एक शिक्षा स्तर के सभी प्रकार के सामान्य, मेधावी, पिछड़े, बाधाग्रस्त एवं विकलांग बच्चों को एक स्कूल में एक कक्षा में एक साथ पढ़ाया लिखाया जाता है। मतलब कि क्या है कि चाहे बच्चा किसी भी मेंटल लेवल का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो बाधाग्रस्त हो या फिर स्पेशल चाइल्ड हो या सामान्य बच्चा हो, किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी बाधा हो या वो विकलांग हो, तो उसे सबको एक ही जगह पे पढ़ाना क्या कहलाता है? हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है। तो इन सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। इस शिक्षा व्यवस्था का अपना एक इतिहास है। एक समय था जब अति विकलांग, अंधे, बहरे, गूंगे बच्चों को छोड़कर अन्य सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। परंतु 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य उजागर किया कि शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से बच्चों में बड़ी भिन्नता होती है और इन भिन्नताओं के कारण उनकी आवश्यकताओं में भी बड़ी भिन्नता होती है। मतलब कि जब 19वीं शताब्दी चल रही थी, तो उस टाइम पे मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि जैसे जो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से जो भी बच्चे होते हैं जिनको ये दोष होते हैं, ये बाधाएं होती हैं जिनमें, तो उनमें उनकी जो होती है उनकी नीड्स भी अलग-अलग होती हैं और जो है उनमें बहुत सारी जो है डिफरेंसेस भी होते हैं नॉर्मल बच्चों के हिसाब से। तो बस उसके बाद जो है सामान्य बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था तब से जो है सामान्य और विशिष्ट बच्चों की शिक्षा एक साथ कराई जाने लगी। विशेष आवश्यकता वाले, मेधावी, पिछड़े, क्षतिग्रस्त और विकलांग बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था अलग-अलग होने लगी थी। जब 19वीं शताब्दी थी, जो उस टाइम पे जब इन्होंने बताया कि जो हमारे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, मतलब कि जो विकलांग या फिर बाधाग्रस्त छात्र होते हैं, वो सामान्य लोग छात्रों से बहुत भिन्न होते हैं, उनकी नीड्स अलग-अलग होती हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो उस टाइम जो है हमारी ये जो सब बच्चों को सामान्य ये जो पिछड़े हुए बच्चे थे, मतलब कि किसी भी तरह से बाधाग्रस्त बच्चे थे, इन्हें जो है सामान्य बच्चों से अलग रख के पढ़ाया जाने लगा। वर्तमान में विशिष्ट बच्चों, मेधावी, पिछड़े, क्षतिग्रस्त और विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सामान्यतः 3 रूपों से की जाती है। पहला तो जो है विशेष विद्यालयों द्वारा, ठीक है। दूसरा है सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं द्वारा और तीसरा एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था द्वारा। इसमें क्या है, हमारी 3 व्यवस्थाएँ क्या हैं? पहला तो हम उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल ही बना देंगे। दूसरा है स्कूल तो नॉर्मली होंगे, लेकिन उसमें उनके लिए स्पेशल क्लासेस बनाएँगे। और तीसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक हो गया? अब क्या है, 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इस क्षेत्र में एक नए जो है चिंतन ने जन्म लिया, जिसके अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर सामान्य बच्चों से अलग करना और उसकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से करना अमानवीय माना गया। जो जब 20वीं शताब्दी के लास्ट टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे जो है और अनेक मनोवैज्ञानिक आए, तो उन्होंने कहा कि जो ये सामान्य बच्चे हैं, उनसे अगर हम इन बाधाग्रस्त बच्चों को अलग रखेंगे, वैसे ही उनमें उनको ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनकी नीड्स अलग-अलग हैं, उनमें हीन भावनाएँ तो पहले से ही हैं, और अगर हम उन्हें जो सामान्य बच्चे हैं उनसे भी अगर अलग रखेंगे, तो उनकी जो है ये सामान्य बच्चों के लिए जो हीन भावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर गंभीरता से सोचा गया और 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब कि यूएनओ में बच्चों के अधिकार विषय पर सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी क्षेत्र में बच्चों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात में यहाँ पर इसको हम जो है हाईलाइट करके एग्जाम में लिख सकते हैं कि 1989 में जो यूएनओ में बच्चों के अधिकार पर जो है हमारा एक सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है ये बताया गया कि जो है सामान्य बच्चों को जो है बाधाग्रस्त बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा, इनको किसी भी आधार पर इन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1995 में हमारे देश भारत में बच्चों के अधिकार पर जो है मोहर लगा दी गई और जो है 1989 में तो यूएनओ में बच्चों के अधिकार पर सम्मेलन हुआ और 1995 में जो है हमारे देश में जो है इस अधिकार पर मोहर लगा दी गई। और
चिल्ड्रन राइट्स के अंतर्गत ये जो है किसी भी प्रकार का जो है बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बात जो है लागू कर दी गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि समावेशी शिक्षा कहती है कि किसी भी हर तरह के बच्चों को समावेशी शिक्षा मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव मतलब कि सबको इंक्लूड करना। तो इंक्लूड करने से हमारा क्या तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो बाधाग्रस्त हों, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हों या फिर सामान्य चाइल्ड हो, सबको जो है एक जगह पे इंक्लूड करना। वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इसको हम 3 रूपों से करवा सकते हैं। पहला तो विशेष विद्यालय बना सकते हैं कि हमने उन बच्चों के लिए अलग ही विद्यालय बना दिए। लेकिन दूसरा क्या है हमारा जो स्कूल हों वो तो हमारे नॉर्मल हों, लेकिन उनके लिए स्पेशल क्लासेस बना देंगे। और तीसरा क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और हमने क्या देखा कि 1989 में यूएनओ में बच्चों के अधिकार पे सम्मेलन हुआ और 1995 में जो है हमारे देश भारत में जो है इन चाइल्ड राइट्स पे जो है मोहर लगा दी गई। तो इस तरीके से हम समावेशी शिक्षा के बारे में इन तथ्यों को लेके जो है अपना एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।